देखिए, ईरान पर इजराइल ने जो हमला किया था उससे उन्हें कोई खासा नुकसान नहीं हुआ है। अब उसी बात का जिक्र करते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल का मजाक उड़ाया है। ये खबर देखिए। 2 दिन पहले इजराइल के किए गए हमले का मजाक उड़ाते हुए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने उनके हथियारों की तुलना बच्चों के खिलौनों से की है। एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि जो उस रात हुआ वो कोई हमला नहीं था, वो कोई ड्रोन नहीं थे, वैसे हथियारों से तो हमारे बच्चे खेलते हैं। इसके साथ ईरान ने एक बार फिर इजराइल के साथ तनाव को बढ़ाने से मना कर दिया और कहा कि जब तक इजराइल हमारे हितों के खिलाफ कोई नया दुस्साहस नहीं करेगा तब तक हमारी कोई नई प्रतिक्रिया नहीं होने वाली है। इधर ईरान की शांति के बीच इराक में मिलिट्री बेस पर धमाका हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बेस ईरान के सहयोग से ही बना था। हमला किसने किया इसकी जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन ईरानी मीडिया के साथ पीएमएफ ने इसके लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। एक तरफ ईरान और इजराइल की जंग ने दुनिया को टेंशन दे दिया है। ऐसा लगने लगा है कि तीसरा विश्व युद्ध की तारीख जो है वो बहुत करीब आने वाली है। दोनों देशों में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, तो इस टेंशन के बीच तानाशाह किम जोंग ने ऐसी हरकत कर दी है कि सवाल उठने लग गए हैं कि क्या तीसरे के बाद चौथे युद्ध की आहट भी करीब है। क्या तीसरे विश्व युद्ध की तारीख करीब आने वाली है? क्या तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई भी नहीं रोक सकता? क्या दुनिया की ये टेंशन बेमतलब नहीं है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि माहौल कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ईरान की ओर से इजराइल पर करीब 300 मिसाइलें और ड्रोन दागे जाने के बाद दुनिया पहले से तनाव में है। एक एक पल की घटनाक्रम पर दुनिया की नजर है। इजराइल सरकार में बैठकों का दौर चल रहा है। नेतन्याहू सरकार ईरान से बदला लेने की रणनीति तय करने में जुटी है, जो यही कहता है कि तीसरा विश्व युद्ध जल्द होने वाला है। लेकिन तीसरे के बाद चौथे युद्ध की भी आहट सुनाई देने लगी है। तानाशाह किम जोंग की हरकतों की ये वो तस्वीरें हैं जो दुनिया के लिए बड़े टेंशन की वजह बन रहा है। एक तरफ दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की मुहाने पर खड़ा है, तो किम जोंग मिसाइल की टेस्टिंग पर टेस्टिंग किए जा रहा है। एक बार फिर उसने पश्चिमी तटीय क्षेत्र में एक अत्यधिक बड़े क्रूज मिसाइल मुखास्त्र और एक विमान रोधी मिसाइल का परीक्षण किया है। ये सवाल अहम इसलिए है क्योंकि ये मौका अलग है। ईरान इजराइल के बीच जंग से दुनिया टेंशन में है। तीसरे विश्व युद्ध के हालात पैदा हो रहे हैं, लेकिन शायद तानाशाह किम जोंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तानाशाह इस मौके पर अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच उत्तर कोरिया तेजी से अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है और हाल में उसने कई मिसाइल परीक्षण किए हैं। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक किम जोंग ने हॉर्सर-1 रात्रि रणनीतिक क्रूज मिसाइल के लिए तैयार किए गए मुखास्त्र का शक्ति परीक्षण किया है। साथ ही पियोली 1-2 विमान रोधी मिसाइल की भी टेस्टिंग की है।